नाज़रीन, यूपी का इलेक्शन करीब है, जिसको लेकर हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और हज़रत से पूछा जा रहा है यूपी के इलेक्शन के ताल्लुक से। दरअसल आपके जहन में ये भी बात आ सकती है कि मौलाना सज्जाद नौमानी को यूपी के इलेक्शन के ताल्लुक से क्यों बार बार पूछा जा रहा है। तो उसका जवाब ये है कि हज़रत को यूपी से बहुत ज़्यादा हज़रत ने वहाँ की सियासत को देखा है, समझा है और हज़रत ने वहाँ की सियासत को बहुत करीब से देखा है और हज़रत का यूपी से ताल्लुक भी है। तो इस माना करके हज़रत वहाँ की सियासत को बखूबी जानते हैं। इस माना करके न्यूज़ रिपोर्टर आए दिन हज़रत की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू हज़रत का वायरल हो रहा है, जिसमें हज़रत ने 3 बड़ी अहम बातें कही है, वो मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहला सवाल तो हज़रत से ये किया गया कि इस वक्त यूपी के लोगों को, आम जनता को आप क्या पैगाम देना चाहते हो। हज़रत ने उसका जवाब क्या दिया वो आपको बताऊंगा। दूसरा सवाल हज़रत से ये किया गया कि इस वक्त वजीर आला की पोजीशन में कौन है और आप किसको वजीर आला देखना चाहते हो। हज़रत ने उसका भी क्या जवाब दिया वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तीसरा अहम सवाल जो मुसलमानों के जहनों में भी है कि असद ओवैसी साहब की वजह से यूपी में नुकसान होगा या फायदा होगा, तो हज़रत ने इसका भी जवाब दिया, वो भी मैं आपके खिदमत में पेश करूंगा। तो पहला सवाल हज़रत से ये किया गया कि वहाँ की जनता को क्या करना चाहिए, तो हज़रत ने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि तमाम जो पिछड़े समाज है, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं जिन पर जुल्म और सितम हुआ है, जिन्हें जबरदस्ती पीछे धकेला गया है, तो अब जरूरत है कि वो छोटे मोटे इख्तिलाफ को छोड़कर एकजुट हो और एक महागठबंधन करें। और उसके तहत जिस तरह बंगाल में पूरे तरीके से लोगों ने बेदारी का सबूत पेश किया और पूरे तरीके से ममता बनर्जी का सपोर्ट किया और उसके नतीजे में आज ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत से सरकार में आई है, इसी तरीके से यूपी की जनता को भी करना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कोई भी जाति का आदमी हो, जिन पर भी जुल्म हुआ है, उन तमाम को, अब मजलूमों को एकजुट होने की जरूरत है। ये हज़रत ने अहम पैगाम यूपी की जनता को दिया है। दूसरा अहम सवाल हज़रत से वजीर आला को लेकर किया, तो हज़रत का वाज़े मौक़िफ़ है कि वजीर आला अखिलेश यादव बने। ये हज़रत का वाज़े मौक़िफ़ है, हज़रत के इंटरव्यू का लुब्बे लुबाब है, खुलासा है। और हज़रत ने क्यों ये बात कही है आप इसको बखूबी समझ सकते हो पिछले 5 सालों का अंदाजा लगाकर कि हज़रत क्यों अखिलेश यादव को वजीर आला की सूरत में देखना चाहते हैं। तो हज़रत ने वाज़े तौर पर कहा है कि बड़ा दल है समाजवादी पार्टी और ये सरकार बना भी सकता है। इस माना करके हज़रत का ये कहना है कि जो छोटे दल है, वामपंथियों का दल है, इसी तरह राजभर लोग हैं और भी जो छोटी छोटी जाति के लोग हैं, जिनका अपने मकाम पर मजबूत एक मकाम है उनका अपनी जगहों पर, तो उनको ये पैगाम दिया है कि अखिलेश यादव की मातहती में ये लोग चलेंगे और अखिलेश यादव ही को वजीर आला बनाना पसंद करेंगे। तो हज़रत ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि समाजवादी पार्टी इस मूड में है कि वो सरकार बना सकती है, तो तमाम लोगों को उसी का साथ देना चाहिए। ये खुलासा है हज़रत के कलाम का। तीसरी बात हज़रत ने जो कही है असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक से कि उनके जरिए नुकसान होगा या फायदा होगा, और ये बहुत से मुसलमानों के भी जहनो दिमाग में सवाल होता ही है। तो हज़रत ने कहा है कि देखें, असद ओवैसी साहब के जरिए फायदा या नुकसान, ये बात बिल्कुल अलग है, और ये कह देना कि असद ओवैसी साहब ही की वजह से नुकसान हो रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, इस वक्त असद ओवैसी इस मोड़ में और इस पोजीशन में नहीं है कि वो सरकार बना सके, तो इसलिए अब मैं अपने जबान से क्या कहूँ। हज़रत ने कहा कि नुकसान होगा या फायदा होगा, सब लोग समझ सकते हैं कि सरकार बनाने के मोड़ में भी नहीं है, पोजीशन में भी नहीं है,
और यानी हजरत के खुलासा ये था कि इतनी सीटें भी नहीं ला सकते हैं इस वक्त हालात के एतबार से कि वो सरकार में कुछ अपना वजूद मनवा सके, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा खुलकर नहीं कहना चाहता हूँ। हजरत ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है। तो ये 3 बातें हजरत ने कही हैं कि भाई पूरे यूपी के अब लोग जितनों जो मजलूम लोग हैं वो महागठबंधन में आवे और अखिलेश यादव को एक वजीर आला की सूरत में जिता कर लाया जाए।